नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 17 फरवरी 2022 और यहां पे 18 फरवरी 2022 यानी कि एक वीकेंड फ्राइडे के लिए, शुक्रवार के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूं। देखेंगे दोस्तों एक एक करके सारे इंडेक्स को, सारे लेवल को, सारे स्टॉक्स को, कौन सा स्टॉक किस लेवल पर खड़ा है, कहां सपोर्ट और कहां रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। वीडियो पसंद आए जरूर फीडबैक करिएगा और अगर अभी तक आर के ट्रेडिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। दूसरी बात, इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का नया बैच का अनाउंस हो चुका है जो कि 1 मार्च 2022 से स्टार्ट होगा। अगर आप उसमें इनरोलमेंट लेना चाहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स में तो आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू ले सकते हैं इनरोलमेंट, या फिर मेरे वेबसाइट rktrading.online पे भी जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करूंगा निफ्टी के फार्मा इंडेक्स से। देखिए फार्मा इंडेक्स पर ये ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है 13,500, इसके पास रेजिस्टेंस हर्डल है। कल भी इस बारे में बात हुआ था कि 13,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है, उसके ऊपर निकलेगा तो आपको मूवमेंट बनेगा। लेकिन अब देखिए सपोर्ट जो है वो है 13,150 के आसपास, इसके नीचे गिरने पे गिरावट भी बढ़ सकता है। कल थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आपको नीचे के एरिया पे मिल सकता है, क्योंकि वीकेंड है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। एस्ट्राजेनिका देखिए जब तक ये 2800 के ऊपर नहीं निकलेगा एस्ट्राजेनिका, इसमें मूवमेंट नहीं बनेगा। नीचे रास्ता खुला हुआ है 2690, 2680, उसके नीचे जाने पे 2650 तक के टारगेट बन सकते हैं। और विंडो फार्मा की बात करें, देखिए 700, 710 ये दो एरिया है जिसके ऊपर ये जाने की कोशिश तो करता है बार बार, पर ये नहीं जा पा रहा है। 700 के ऊपर निकलने बाद 720 से 30 के टारगेट बनेंगे। नीचे बहुत अच्छा 670 का एक सपोर्ट लेने की कोशिश करा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये होल्ड कर पाएगा। अगर नीचे 670 को ब्रेक करता है तो सेल करिए 660 से 650 के टारगेट के लिए। बायोकॉन 400, देखिए एक छोटा सा हर्डल है इसको यहाँ पे बायोकॉन में, अगर आप जैसा कि देख पा रहे हैं, अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो ये एक सक्सेसफुली ब्लैक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट माना जाएगा। लेकिन 400 के ऊपर वॉल्यूम वाइज इसको निकलना चाहिए, 405, 406, देन 420 तक के टारगेट भी आपको बना के दे सकता है। नीचे अगर ये 385 ब्रेक करता है सेल करेंगे 380 से 375 के लिए। कैडला की बात करें तो कैडला नीचे के एरिया पे ट्रेड करने की कोशिश करा है, काफी नीचे आ भी चुका है। अभी देखिए कैडला जब तक 400 के ऊपर नहीं जाएगा पोजीशन नहीं बनाना है इसमें। सिप्ला की बात कर ले, देखिए सिप्ला में जो लेवल आ रही है वो ठीक है, सिप्ला इस ट्रेंड लाइन के ऊपर से ही ये बाउंस हो जाता है, यानी कि यहाँ पर तोड़ने के लिए इसको कम से कम 900 रुपए के नीचे आना होगा। अगर 900 रुपए के नीचे आता है तो ही कमजोर होगा, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। तो ध्यान रखें इसमें आपको 900 के नीचे सेलिंग बनेगा, अदरवाइज यहाँ से बाउंस करके ऊपर जा सकता है। डिविज लैब तो डिविज लेवल ने एक अच्छा ब्रेकआउट किया है ऊपर के लेवल में, नीचे सपोर्ट बना लिया 4000 का। 4000 के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा और रिसेंटली इस बॉक्स के ऊपर निकलना चाहिए, यानी कि अब दोबारा से ये 4500 के ऊपर निकलता है एक बार तो आपको 4600 के टारगेट डिविज लैब दिखाएगा। डॉक्टर लाल पैथलैब की बात करें, डॉक्टर लाल पैथलैब में इसके ऊपर की क्लोजिंग 2800 की क्लोजिंग चाहिए। 2800 के ऊपर निकलते साथ 2900 के टारगेट बनेंगे। नीचे 2650, 2660 ब्रेक करता है, सेल करेंगे 2600 के टारगेट के लिए। डॉक्टर रेड्डी की बात करते हैं, डॉक्टर रेड्डी में देखिए ये रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, हमें इस रेंज के ऊपर चाहिए, वो है 4370 से 75 के ऊपर, तो 4400 का टारगेट मिल जाएगा। अगर उसके लेवल को ब्रेक करता है तो 4450 का। ग्लेनमार्क फार्मा देखिए ये रेंज बाउंड हो चुका है एक्चुअली, इसलिए अभी इसको हम थोड़ा अवॉइड करके चलेंगे। ग्रेन्यूल्स इंडिया 330 के ऊपर होल्ड नहीं कर पाता है तो खैर कोई दिक्कत नहीं। रिसेंटली अगर ये 320 के ऊपर भी निकल जाए तो एक मूवमेंट बना सकता है ग्रेन्यूल्स इंडिया में, तो नजर रखें ग्रेन्यूल्स इंडिया पे। ऊपर 326 से 27 को ब्रेक करेगा, 340 तक के टारगेट बनेगा। लुपिन की बात करें, लुपिन पिट गया है, काफी ज्यादा पिट गया। अब यहाँ पे जिस तरह से ये चीजें देखना, देखिए यहाँ से आप इसको पैटर्न को समझना है आपको पहले, है ना। आपको ट्रेडिंग पर्पस तो सारे लोग आते हैं कि ट्रेडिंग कर लें, पैसा छापते हैं पकड़ के, वो सही है, लेकिन पहले आपको समझना पड़ेगा कि भाई अगर छापना इतना आसान रहता तो सारे लोग छाप रहे होते। आपको पहले समझना है कि ये गिरा ना ऐसे करके, तो गिरने के बाद यहाँ 2-3 दिन होल्ड कर गया और सेम चीज यहाँ पे भी वो बना रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर ये फिर से ये गिरता है तो फिर से अपना लो को ब्रेक कर देगा, है ना। और अगर ये 760 को ब्रेक करेगा तो 740 आ जाएगा। तो ऊपर जाने के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस का है वो 815 से 810 से 815 का आ रहा है, ध्यान से समझिए। उसके ऊपर निकलने के बाद मूवमेंट बनेगा, नीचे 760 को ब्रेक करेगा तो सेलिंग का मूवमेंट बनेगा। नोवार्टिस की बात कर ले, 730 से 35 के ऊपर निकलेगा तो 750 के टारगेट, और 700 के नीचे 700 के नीचे गिरने पर सेलिंग बन जाएगा। पिरामल
पिरामल भी होल्ड नहीं कर पा रहा है अपसाइड में, तो नजर रखना है आपको पिरामल के लेवल पर। पिरामल मेरे ख्याल से अगर अपसाइड के लेवल दिखाना होगा पिरामल को तो कम से कम इसको 2350 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। नीचे 2200 का सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक होता है तो सेल कर लेंगे। 2200 के बाद जो टारगेट 2150 से 2100 देगा। स्ट्राइड फार्मा एक दिन पॉजिटिव एक दिन होल्ड कर लेता है, 385 के ऊपर निकले तो 90 से 95 तक का टारगेट देगा। अब है सन फार्मा, तो देखिए ये जो लाइन देख रहे हैं ना आप सन फार्मा में, यही इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। और ये एरिया कितने का रहा है इसको नोट कर लेते हैं, 848 से 45 का। इसके नीचे गिरने पे सेलिंग आएगा, अगर नहीं आता है और 875 के ऊपर निकल जाता है तो 900 के टारगेट बनेंगे। टोरेंट फार्मा देखिए ये मूवमेंट में है, थोड़ा सा मार्केट अगर आज पॉजिटिव रहता ना तो ये आपको अच्छा मूवमेंट बना के अप साइड में दिखाने की कोशिश जरूर करता। और ऊपर के लेवल 2665 से 70 के ऊपर निकलेगा तो 2750 तक के टारगेट दिखा सकता है। अदरवाइज अभी थोड़ा सा साइडवेज यहाँ पे रह सकता है। इस बॉक्स के नीचे निकले सेल मार दीजिए। वोकट फार्मा की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म व्यू रखा है तो ठीक है, शॉर्ट टर्म में भी इसके नीचे गिरावट बढ़ेगा। उसके बगैर यहीं से ये बाउंस कर रहा है बार बार, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना। तो अगर इसके नीचे निकलता है 370 के नीचे तो सेल कर लीजिए, 360 फिर वहां सोचना भी नहीं। और ऊपर 390 को ब्रेक करता है तो बाय करेंगे 400 410 के लिए। तो यह तो निफ्टी के फार्मा स्टॉक पे मेरा व्यू। चलेंगे मेटल स्टॉक की तरफ, और मेटल में सबसे पहले मेटल इंडाइसेस की बात कर लेते हैं। आप स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स के लवर हैं, स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स प्राप्त करना चाहते हैं अनलिमिटेड स्विंग कॉल्स, तो आपको मेरे स्विंग ट्रेडिंग सपोर्ट ग्रुप में ऐड होना होगा, जिसके लिए आपको फायर्स, एंजल वन, एलाइज ब्लू, ज़ीरोधा इनमें से किसी में भी मेरे लिंक द्वारा अकाउंट ओपन कराना होगा। और देन अकाउंट ओपन कराने के बाद उसमें अपना फंड ट्रांसफर करिए। जब अकाउंट ओपन हो जाएगा और आईडी के साथ अपना स्क्रीनशॉट, मुझे अपने आईडी के साथ स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर 8709652195 पर भेज दीजिए। उसके बाद मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग सपोर्ट ग्रुप में ऐड कर लूंगा। मेटल इंडस्ट्रीज की बात करें तो 5600 के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, हालांकि 5700 भी रिसेंटली सपोर्ट बना के ट्रेड कर रहा है। ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो 5950 के आसपास का है, यानी 5950। उसके ऊपर निकलने के बाद आपको मूवमेंट बनेगा, और नीचे 5600 को 5700 को ब्रेक करता है तो कमजोरी का एहसास होगा। अडानी इंटरप्राइजेस पे नजर रखिए, ठीक है, अडानी इंटरप्राइजेस 1800 के ऊपर निकलने के बाद आपको मूवमेंट बनता हुआ दिखेगा। अदरवाइज आप इस एरिया को देख रहे हैं तो अडानी इंटरप्राइजेस यहीं पर से ये बार बार सपोर्ट लेके अप साइड में जाता है। तो ये छोटा सा बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर या नीचे जिधर भी जाए उधर मूवमेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। एपीएल अपोलो में क्या करना चाहिए, 850 के ऊपर बाय करेंगे, 860 के लिए सेल कर दीजिए, 810-15 के नीचे 800 के टारगेट के लिए। कोल इंडिया 165 के ऊपर पोजीशन बनेगा। देखिए जिस तरह कोल इंडिया मूवमेंट चल रहा है ये ब्रेकआउट कर सकता है। ये बहुत ही एक तो सरकारी स्टॉक है, टेंशन फ्री स्टॉक है, डिविडेंड वाला में तो इसका कोई नुकसान ही नहीं है, बराबरी है। तो मुकाबला जितना ये मूवमेंट साल भर में नहीं करता, डिविडेंड देके उतना कसर पूरा कर देता है। तो डिविडेंड के लिए ठीक है, ऐसे शॉर्ट टर्म में 165 के ऊपर निकले तो मूवमेंट बनेगा, अदरवाइज छोड़ के भी चल सकते हैं। हिंडाल्को मूवमेंट किया लेकिन 540 के पास से रिजेक्ट हो गया। 540 को दोबारा निकलेगा तो 550 से 60 के टारगेट देगा। स्टॉप लॉस आपको या फिर सपोर्ट जोन है इसका 510 रुपए के आसपास में। हिंदुस्तान कॉपर की बात करें 125 के नीचे सेलिंग करना है। कल अगर वापस 124 को ब्रेक करता है या 125 के नीचे आता है तो सेल करेंगे 123 से 22 के टारगेट के लिए। हिंदुस्तान कॉपर 325 के ऊपर बाय करेंगे और 325 के नीचे सेल अगर आपने सेल किया होगा तो आज प्रॉफिट 15 पॉइंट, आपको 10 पॉइंट मिल गए होंगे। कल वापस से अगर नीचे ब्रेक करता है 315 को तो 310 का टारगेट मिल जाएगा। जिंदल स्टील की बात करें अपसाइड में 420, ये थोड़ा हर्डल है, उसको ब्रेक करेगा तो 430 से 40 के टारगेट बनेंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील 640, इसके पास एक रेजिस्टेंस है 650 से के आसपास, 638 पर क्लोजिंग चलता है तो 650 के ऊपर निकलने चाहिए, 660 का टारगेट। बड़ा रेजिस्टेंस 675 के आसपास का आ रहा है। मोइल की बात करें तो मोइल देखिए वापस इस बॉक्स के एरिया में आ गया तो इसके नीचे निकल जाएगा, 165 के नीचे सेल कर देंगे, वापस 175 के ऊपर निकलेगा तो बाय कर लेंगे। नेशनल एल्युमिनियम की बात करते हैं। नेशनल एल्युमिनियम में अप साइड में जाने के लिए देखिए 120 के ऊपर अगर निकलेगा तो मूवमेंट बन सकता है, नहीं निकलता है 120 के ऊपर तो छोड़ देंगे। कोई जबरदस्ती एंट्री नहीं करना है कि बस मुझे एंट्री लेना ही लेना है, खुजली हो रहा है हाथ में, वैसा नहीं करना है ना। होल्ड रखिए, पैसा पास में रहेगा तो कल एंट्री हो जाएगी, परसों हो जाएगी, लेकिन पैसा रहेगा तब तो जबरदस्ती नहीं करना। एनएमडीसी की बात कर ले, एनएमडीसी देखिए निचला लेवल पर अब ये ट्रेंड लाइन चलेगा तो इसका मतलब इसका सपोर्ट एरिया कहाँ रहा है 140 के आसपास, 140 के आसपास मिलता है तो वहां पोजिशन बनाएंगे, अदरवाइज अवॉइड होगा। रत्नामणि मेटल्स
अभी यहाँ पे कुछ नहीं, सारे टारगेट काम हो गए, तो अभी हम चुपचाप वेट करेंगे। सेल 100 के ऊपर फिर निकलेगा तो पॉजिटिव मूवमेंट, हालांकि इसमें खोने को कुछ भी नहीं है, ठीक ठाक स्टॉक है, इसमें ऐसा कोई टेंशन नहीं। 100 के ऊपर निकलेगा तो 103 से 5 के टारगेट बनेगा। टाटा स्टील 1220 के ऊपर मूवमेंट खुलेगा, 1240 से 1260 के लिए सेल करेंगे, 1185 के नीचे टारगेट 1160 का। वेदांता ऊपर 385 का रेजिस्टेंस, 385 के ऊपर नहीं 400 के टारगेट बन जाएगा, नीचे 360 को करेंगे सेल 350 के टारगेट के लिए। बिलेशमेंट को देखिए काफी अच्छे तरीके से सपोर्ट जोन पे, अगर इसको गिरना है तो बिल्कुल सही जगह पे आके खड़ा है जहां से ये गिर सकता है। नीचे जैसे 150 को ब्रेक करे तुरंत सेलिंग हो जाएगा 145 के लिए। बाउंस होना है तो भी सही जगह है, क्योंकि यहीं से ये बाउंस करके ऊपर जाता है, तो 160 के ऊपर निकलेगा तो फिर बाउंस आ जाएगा। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा और मेटल पे मेरा व्यू। चलेंगे आईटी सेक्टर की तरफ। आईटी में सबसे पहले आईटी इंडस्ट्रीज की बात कर लें तो आईटी इंडस्ट्रीज देखिए 35,000 के ऊपर निकलने के बाद मूवमेंट करेगा। 35,000 के ऊपर नहीं निकलता है तो कोई भी मूवमेंट नहीं बनेगा, नीचे के लेवल खोल देगा। और नीचे अगर ये एक बार ब्रेक करता है 34,500 को तो और भी गिरावट बढ़ सकता है आईटी में, तो ध्यान में रखना है। तो आईटी में सबसे पहले हम लोग बिरला सॉफ्ट की बात करें, देखिए 450 के ऊपर मूवमेंट खुलेगा, अदरवाइज छोड़ देंगे। नीचे 435 ब्रेक करेगा, सेल करेंगे 430 से 425 के टारगेट के लिए। कोफोज, अगर आप ध्यान से कोफोज के पैटर्न को रीड करना आप जान रहे हैं आप पैटर्न, तो आप देखेंगे कोफोज ना ये बिल्कुल शांत बैठा है, किसी भी तरफ बहुत बड़ा विध्वंस करेंगे। देखिए एक रेंज में फंस गया छोटा सा, आप यहाँ से रेंज देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपने देख लिया। अब हमें इसी चीज को ना यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये आके अपने सपोर्ट एरिया पे रुक गया। तो अगर इसको बाउंस करना है तो ये जगह सही है, लेकिन अगर ये 4280 के नीचे निकलता है तो सेल करेंगे 4000 के टारगेट के लिए। 4500 के ऊपर निकले तो बाय करेंगे 4600 से 4700 के टारगेट के लिए। हैप्पीएस्ट माइंडसेट 1100 के ऊपर निकलेगा तो फिर मूवमेंट बनेगा 1120 के लिए। और एचसीएल टेक्नोलॉजी की बात करें, इसमें भी सेम कंडीशन है, 1180 का रेजिस्टेंस एरिया है, 1180 के ऊपर निकलेगा तो आपको 1220 तक के टारगेट भी बन सकता है एचसीएल टेक्नोलॉजी में। इन्फो एज यानी नौकरी में जो लेवल है सेम कंडीशन से आ रहे हैं। देखिए नौकरी में भी एक अच्छा सपोर्ट एरिया आपको नीचे की साइड से दिख रहा है, इसके नीचे जाने पे खराबी होगा। इसको हटा देता हूं ये बार वाला को, और मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। यहां से देखिए इसके नीचे जाने पे कमजोरी होगा जो कि 4300 का आ रहा है, और ऊपर अगर ये 4750 को ब्रेक करता है तो फिर मूवमेंट खुल जाएगा अपसाइड में, 5000 के टारगेट भी बन सकता है कि अच्छा ब्रेकआउट कर सकता है। एक बार मूवमेंट आने दे रहे और ये स्टॉक जब चलेगा तो बहुत ही फोड़ के चलेगा। इन्फोसिस की बात करें 1750 के ऊपर बाइंग, 1775 से 1800 के लिए। जस्ट डायल की बात करें, जस्ट डायल 850 के ऊपर बाय करेंगे, 875 से 900 के टारगेट के लिए। नीचे 785 को के नीचे सेल करेंगे 770 के टारगेट के लिए। एलएनटी इन्फोटेक कुछ भी अभी नहीं करेंगे, बिल्कुल एक रेंज में है, तो एक रेंज में इसको रहने दीजिए। यहाँ पर से एक रेंज इसने बना रखा है, इस रेंज के नीचे टूटेगा 5650 के नीचे आएगा तो सेलिंग होगा, अदरवाइज यहीं पे साइडवेज रह सकता है। माइंड ट्री की बात कर लेते हैं। अपसाइड में माइंड ट्री जाने के लिए कम से कम लेवल 4050 के रेजिस्टेंस आ रहा है, उसको ब्रेक करेगा तब पॉजिटिव होगा, अदरवाइज अभी अवॉइड करेंगे। हाँ नीचे अगर आपको पोजीशन लेना 3830 के नीचे सेल करिए, 3800 से 3775 के लिए। एम्फासिस की बात करें, अपसाइड में एम्फासिस 3060 को ब्रेक करेगा, 3150 तक के टारगेट एम्फासिस भी आपको दिखा देगा। पेटीएम देखिए कंटिन्यू फिर से फॉलिंग में चल रहा है, चलने दीजिए और आ जाए नीचे तो मजा आ जाए, ठीक है, इसको भी नीचे ही चलना है। टीसीएस की बात करें, देखिए टीसीएस इसी तरह से ट्रेंड लाइन से अप साइड में जा रहा है। इसमें क्या है, इसमें तो बाय बाय की खबरें हैं, तो ये उसी हिसाब से चल रहा है। इसमें तो गारंटेड रिटर्न वाला है ना कि आप लीजिए और 4100 पे 4100 पे इसका बाय बाय तो लीजिए और 4100 पे कंपनी को बेच दीजिए, तो गारंटेड रिटर्न वाला स्कीम चला रहा है ये, तो इसलिए टिका हुआ है ऊपर, नहीं तो इसका भी पिटाई हो जाता है। खैर कोई दिक्कत नहीं, 3850 के ऊपर निकलेगा तो 3950 तक के टारगेट बनेंगे। टाटा इलेक्सी की बात करें, टाटा इलेक्सी अपसाइड में 7250 के ऊपर निकले मूवमेंट करेगा 7500 के लिए, नीचे 6800 को ब्रेक करेगा, 6600 के टारगेट देगा। टेक महिंद्रा देखिए बहुत अच्छा है, बस ये एक बाउंस मिलने का जरूरत है, ये सब स्टॉक बहुत तोड़ के जाने वाला है। 1475 के ऊपर जाएगा, 1500 के टारगेट, नीचे सपोर्ट है 1400 का, उसके नीचे आएगा तो खराब होगा। विप्रो की बात करें, विप्रो में भी सेम कंडीशन है। देखिए विप्रो में भी मैंने कहा था कि भाई ये अगर आईटी में कोई स्टॉक ढंग का है जो कि टेंशन नहीं देता तो वो यही स्टॉक है। ये साल भर में आपको एक ऐसा मोमेंट बना के दे देता है जहां पे आप निराश नहीं होते, कुछ ना कुछ आपको ये बना के देता है पैसा। तो विप्रो उसी टाइप का एक स्टॉक है, बने रहिए। अपसाइड में अगर ये 575 ब्रेक करता है तो 600 के टारगेट की तरफ वैलिड हो जाएगा विप्रो। तो दोस्तों ये था निफ्टी का फार्मा, मेटल और आईटी पे व्यू। चलेंगे जरा फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ। बजाज
फाइनेंस से स्टार्ट करें 7200 के ऊपर इसका लेवल बनता है। 7200 के ऊपर निकलेगा तो 7300 से 400 तक के टारगेट बन जाएंगे। बजाज फिनसर्व की बात करें, बजाज फिनसर्व में जो लेवल आ रहा है वो 16500 का आ रहा है, देन 17000 के टारगेट बनेंगे। चोला फाइनेंस थोड़ा सस्टेन किया था लेकिन नहीं होल्ड किया, तो अभी इसमें मूवमेंट अवॉइड करके चलेंगे। बहुत ज्यादा जरूरी हो लेना तो 680 के ऊपर लीजिए 85 से 90 के टारगेट के लिए। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस छोड़ देंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं। LIC हाउसिंग फाइनेंस के बाद 400 410 ये हर्डल है, सबसे बड़ा हर्डल 410 है, उसके ऊपर निकलेगा तो 420 के टारगेट सेल करेंगे। नीचे इंट्राडे में अगर मूवमेंट लेना होगा 380 के नीचे 375 से 70 के टारगेट के लिए। L&T फाइनेंस अगर 75 के ऊपर निकलेगा तो 77 का टारगेट। मन्नपुरम फाइनेंस ये तो पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसलिए अगर ये डीप मिला है, डीप में आ रहा है तो आने दीजिए, नीचे के समय में और भी भाव में माल उठाया जा सकता है। M&M फाइनेंस की बात करें, M&M फाइनेंस में अप साइड के लिए 166 से 67 का रेजिस्टेंस वो ब्रेक करेगा तो 175 तक के टारगेट बनेंगे। नीचे 156 के सेलिंग बन जाएगा 154 से 150 के टारगेट के लिए। मुथूट फाइनेंस भी कंटिन्यू डाउनफॉल आ रहा है, जैसे M&M फाइनेंस वैसे जैसे मनप्पुरम फाइनेंस वैसे मुथूट फाइनेंस। देखिए नीचे अगर 1300 को ब्रेक करता है सेलिंग होगा और 1250 के टारगेट बन जाएगा। अब ऊपर जाने के लिए 1370 को ब्रेक करना होगा। एसआर ट्रांसमिट अच्छा मूवमेंट आया, देखिए शानदार, इसके पे मेरा शॉर्ट टर्म कॉल दिया हुआ है एसआर ट्रांसमिट पे, उम्मीद है आप लोगों को ध्यान में होगा। 1300 1290 1300 के ऊपर निकलेगा तो फिर एक मूवमेंट बनेगा जो 1320 से 1350 तक के टारगेट भी आपको दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल, IT और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक पे अपना व्यू। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक दें, और अगर आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव मार्केट में कॉल के लिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं जहां पे आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलता है। स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, फायर, सिलास ब्लू, एंजल वेल्थ या जेरोदा में, मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।